Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject social science class 10th हिंदी मीडियम। जैसा कि आप सभी का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो चुका है और हम आपको सोशल साइंस का चौथा पार्ट इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट विकास का अध्ययन करा रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए आगे के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय अर्थात राष्ट्रीय आय क्या है और ये किस प्रकार सहायक है। तो टुडेज टॉपिक नाउ राष्ट्रीय आय। ध्यान दें, राष्ट्रीय आय अभी तक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के विषय में धारणाएं भी अलग अलग होंगी। संभवतः कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपरोक्त सवालों के विभिन्न उत्तर दिए होंगे। ये भी हो सकता है कि आपने स्वयं ही इन सवालों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में अलग अलग लोगों के विचार भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, जैसे कि सामान्य तौर पर हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं या चुनौतियां हैं जो चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से ज़्यादा विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का ज़्यादा होना जो भी लोगों को पसंद है और उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को ज़्यादा आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसी कारण ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। तो इस प्रकार इसे हम समझ सकते हैं और इस प्रकार भी डिफिनेशन दे सकते हैं राष्ट्रीय आय की। जिस समय किसी उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाता है, वैसे ही किसी एक राष्ट्र की समस्त उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। यह संपूर्ण उत्पत्ति उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाती है। इसी के साथ अगली हेडिंग आती है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। सूत्रों के अनुसार यह सूत्र लिख लेंगे। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे यापान जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। जैसा विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी सन 2017 में
प्रति व्यक्ति आय जैसे यूएसए अर्थात यूएस डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे ज़्यादा है। उनमें समृद्ध देश और वे जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा गया। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय सन 2017 में केवल यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष थी, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश सम्मिलित नहीं हैं, जो साधारणतः विकसित देश कहा जाता है। जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय, इसकी डेफिनेशन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। सूत्र रूप में प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे अपान जनसंख्या। इसी के साथ आता औसत आय। प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय कहलाती है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी असमानताएं छुपा देते हैं। इस तालिका के अनुसार जैसा कि देशों की तुलना में 2012 में नागरिकों की मासिक आय देश का और देश खा के अनुसार निम्नलिखित है। नेक्स्ट हेडिंग में आता है आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं लक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा और दूसरों से सम्मान और समानता का व्यवहार पाना, स्वतंत्रता आदि लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र विषय में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो चयनित राज्यों के प्रति व्यक्ति आय में सन 2015 और 16 की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में 1,62,034 रुपये, केरल में 1,40,190 रुपये, बिहार में 31,454 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार। तो यहाँ तक सभी लोग कंप्लीट करेंगे।